नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। सावन की शुरुआत हुई है और वो भी सोमवार के साथ। शिव जी की आराधना के खास महीने की शुरुआत आज हो गई है। वहीं राजस्थान के कोटा के शिवपुरी धाम के शिवालय में भी भोलेनाथ की खास आराधना शुरू हो गई है। बता दें कि कोटा के शिवपुरी धाम में 525 शिवलिंग स्थापित है, जहां की महिमा अपरंपार है। गौरतलब है कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बाद देश का इकलौता ऐसा शिवालय है जहां भक्त एक साथ 525 शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। हालांकि इस शिवालय में पूरे साल शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, वहीं सावन में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। वहीं इस साल कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए शिवालय में खास इंतजाम भी किए गए हैं। शिवालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखते हुए शिवालय में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शिव की पूजा आराधना की जा रही है। कोटा के थेकड़ा में शिवपुरी धाम स्थित है, जो शिव का अद्भुत संसार है। पूरी शिव नगरी यहाँ बसती है। यहाँ 525 शिवालयों की स्थापना स्वास्तिक आकार में की गई है, जो इन्हें और खास बनाती है। यहाँ एक रहस्य शिवलिंग भी है जो 11 फीट लंबा है, उसको लेकर भी खास मान्यता है। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं, सिर्फ एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने के मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह तो पूरी शिव नगरी है। यहाँ आने वाले भक्तों को एक साथ 525 शिवलिंग के दर्शन ही पूरे नहीं हो पाते और उनकी पूजा और उनका अभिषेक करने के साथ एक साथ 525 शिवलिंग की पूजा का फल मिलता है। तो वहीं राज्य के झारखंड में भी आज सोमवार से पवित्र महीने सावन की शुरुआत हो गई है। सावन की पहली सोमवारी आज है। झारखंड में बाबा भोलेनाथ के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। घर बैठे बाबा भोलेनाथ के वर्चुअल दर्शन कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस बार श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया गया है। मंदिर में भी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है। घर बैठे भक्त भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं। देवघर में पुजारियों ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। इसका सीधा प्रसारण भी किया गया ताकि भक्त बाबा का वर्चुअल दर्शन घर बैठे कर सके। यहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। कोरोना के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश पर प्रतिबंध है, इसलिए बाबा के ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सावन महादेव का महीना होता है। इस बार सावन माह की शुरुआत सोमवार से हुई है। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। आज भक्त व्रत रखकर घर पर भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना को देखते हुए शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी के साथ उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में सोमवार से श्रावण का उल्लास छाएगा। श्रावण की शुरुआत के साथ ही सोमवार के दिन से होने के साथ पहले ही दिन भगवान महाकाल की सवारी निकलेगी। शाम 4 बजे शाही ठाट बाट के साथ अवंतिकानाथ की नगर भ्रमण शुरू होगा। भगवान चंद्रमौलेश्वर रूप में चांदी की पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। श्रवण भादो मास में इस बार 7 सवारी निकलेगी और भक्तों को शामिल होने पर प्रतिबंध होगा। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर समिति इस बार नया मार्ग से सवारी निकाल रही है। महाकाल मंदिर से शुरू होकर सवारी बड़े गणेश मंदिर, हरसिद्धि चौराहा, झलियारिया मठ के रास्ते होते हुए सिद्धग्रम आश्रम के सामने से होते हुए मोक्षदायिनी शिप्रा पथ के रामघाट पर पहुंचेगी। पूजन के पश्चात सवारी रामानुजकोट हरसिद्धि की पाल होते हुए हरसिद्धि मंदिर के सामने से पुनः महाकाल मंदिर पहुंचेगी। सावन माह के प्रथम सोमवार 6 जुलाई को बिना लाभ लश्कार के भगवान ओमकारेश्वर व मललेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की सवारियां निकलेगी। वर्षों पूर्व सवारियां निकलने की परंपरा शुरू की गई थी। इसमें हजारों लोग ढोल बजाने के साथ एक साथ शामिल होते हैं। वहीं जगह जगह फूल और गुलाल बरसाकर सवारी का स्वागत करते हैं। इस वर्ष कोरोना के संक्रमण की वजह से सवारी में किसी भी भारी श्रद्धालु को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। मंदिरों के पंडित, पुजारी और कर्मचारी भी शारीरिक दूरी बनाकर शामिल होंगे। घाटों पर पूजन अभिषेक के बाद नौका विहार कर भगवान वापस मंदिर में लौटेंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में संभल जिले में मंदिरों में
सावन पर सोमवार को भक्तों की भीड़ देखने को मिली। प्रातः होते ही शिव भक्त ने भोलेनाथ का गंगाजल दूध दही से अभिषेक करना शुरू कर दिया। पातालेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों की लंबी कतारें लग गई। कोरोना काल में भी सावन महीने में पहले सोमवार को सायरातीन स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के गेट पर एनसीपी के छात्र थर्मल स्कैनिंग की और भक्तों के हाथ को सैनिटाइज भी किया। मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हाँ, सावन का पहला सोमवार भी है और पहला दिन भी है। तो हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की पातालेश्वर महादेव से काफ़ी आस्था है। तो उस आस्था को देखते हुए हमने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन करा रहे हैं। हमारे पास मशीन भी है जिसका टेम्परेचर नापने के बाद ही श्रद्धालु को प्रवेश दिया जाता है और किसी को भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और सभी श्रद्धालु लाइनबद्ध तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जलाभिषेक कर रहे हैं। और इस बार सभी श्रद्धालुओं ने भी और धर्मगुरुओं ने भी हमने मन बनाया, कोई भी श्रद्धालु हमारे यहाँ से किसी तरह से कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ यात्रा में नहीं आएगा, क्योंकि कांवड़ यात्रा जब स्थगित है तो वो स्थगित ही रहेगी और मंदिर की तरफ से भी वो स्थगित ही है। सावन माह में सोमवार और सावन माह के प्रत्येक सोमवार के लिए हम जैसे कि प्रसाद की व्यवस्थाएं जो होती थी वो भी सब इस बार स्थगित हैं। शाम के लिए भगवान भोलेनाथ की वही महाआरती का चलन है, तो वो उसको लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी होगी और जिससे कि वो चीज़ें चलती रहें आगे के लिए और बाकी किसी तरह से कोई ऐसा कार्य ना होगा जो कि कोरोना महामारी को फैलने में उसमें मदद मिले। इसी के साथ राजस्थान के श्री गंगानगर के घरसाना में कोरोना के बढ़ते संकट की वजह से देश भर में लॉकडाउन किया गया था। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मंदिरों में हलचल बढ़ी है। आज सावन का पहला सोमवार है। आमतौर पर इन दिनों में शिव मंदिर के बाहर भगवान शिव के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन कोरोना वायरस के डर की वजह से माहौल वैसा नहीं है। सावन में भगवान शिव को मनाने के लिए भक्त उनके मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं श्री गंगानगर के घरसाना में भगत सिंह नगर स्थित शिव मंदिर में कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। साथ ही स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सावन का पहला दिन और आज के दिन ही सोमवार है, जो भगवान भोलेनाथ जी का एक बड़ा दिन माना जाता है। श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं और श्रद्धा सुमन जो है भगवान शिव जी के सामने कर रहे हैं ताकि उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। लेकिन एक तरफ कोरोना का काल, जिसको लेकर जो मंदिर परिसर में है तमाम चाक चौबंद जो प्रबंध है वो किए गए हैं ताकि कोरोना जैसी महामारी जो है इलाके में अपने पांव ना पसार सके। इसके लिए मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने तमाम श्रद्धालुओं से ये निवेदन भी किया है कि मंदिर में जब भी आप प्रवेश करें तो हाथ धोकर ही प्रवेश करें और प्रवेश करने से पहले अनुमति अवश्य है। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। मनीराम जी, जिस प्रकार कोरोना का काल चल रहा है और सावन का आज पहला दिन और सोमवार भी है, जो भगवान भोलेनाथ का एक बड़ा दिन माना जाता है, क्या कहेंगे? कोरोना काल के अंदर जो भी कोई भगवान के श्रद्धा से आता है वो आपका मास्क लगा के हाथ मुंह धो के और बिना अनुमति नहीं है, जो आ रहा है उसमें अंगूठे साइन होके और फिर लगता है। मेन गेट बंद ही रहेगा, खिड़की से आता है, बिना अनुमति न आए। और भगवान मनोकामना सभी की कोरोना मुक्त के लिए सभी की इच्छा है वो इस नई मंडी घरसाना की, अपने प्रशासन की और जनता की इज्जत रखने वाला भोले शंकर ही है। मेरा नाम मणिराम, पुजारी, पिताजी के नाम श्री रामचंद्र जी, लकेश्वर वंश, पितर हनुमान भाई है और सर्व इच्छा पूर्ण, सबकी इच्छा पूर्ण करता है। वार्ड नंबर 20, तहसील घरसाना, जिला श्री गंगानगर। बिल्कुल तमाम जो व्यवस्था है पुजारी जी द्वारा की हुई है और आप देख सकते हैं कि शिवलिंग जो बना हुआ है भगवान भोलेनाथ जी का, एक बड़ा शिवलिंग, जिस पर तमाम श्रद्धालु जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। लेकिन एक कोरोना जैसी महामारी, कहीं ना कहीं पुजारी जी का ये भी कहना है कि जिस प्रकार सावन का महीना शुरू हुआ है और अंत तक जो कोरोना जैसी महामारी है इसका पूर्ण रूप से विनाश भी हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा, ताकि इस इलाके में और पूरे समूचे देश में कोरोना मुक्त जो समूचा देश है वो होगा। लेकिन एक विशेष आग्रह लोगों द्वारा भी किया गया है कि जब भी मंडी के जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो मंदिर के भीतर जब प्रवेश करें तो अनुमति, मुँह पे मास्क होना चाहिए और बार बार हाथ को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंस का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि कोरोना से हम बचें
और तमाम जो लोग हैं उनको भी बचा के रखें। वहीं आज सावन का महीना है और एक विशेष दिन भी है, ताकि इस विशेष अवसर पर तमाम जो श्रद्धालु हैं अपनी मनोकामना पूरी कर सके। मैं मेरे सहयोगी शिव शंकर के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज़, गरसाना। इसी के साथ राजस्थान के जयपुर में सावन का पहला दिन और पहले दिन सोमवार को हमारे संवाददाता अलीम खान ने शास्त्री नगर स्थित मंदिर के विमलेश्वर महादेव जी के महाराज व भक्तों से बात की। महाराज ने कहा कि सभी को मेन गेट पर सैनिटाइज किया जा रहा है, बिना मास्क के अंदर अनुमति नहीं दी जा रही है व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जा रही है। वहीं भक्तों ने कहा कि आज बहुत अच्छा लग रहा है, पूजा कर हमें भगवान की प्रार्थना की है, जल्द से जल्द कोरोना महामारी खत्म हो और सोशल डिस्टेंसिंग से हम सभी ने पूजा करी है। सावन का पहला सोमवार है आज, इसके बारे में आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मधु कुमार है, मैं शास्त्री नगर से बोल रही हूँ। हमको बहुत अच्छा लग रहा है सावन के पहले सोमवार को। बहुत दिनों बाद हमने मंदिर में आए, काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कैसे आएँ, भगवान की दया से मौका मिला है, हम आए। लेकिन हम थोड़ी सी मतलब सरकार की पालना भी कर रहे हैं, मास्क भी लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी की है और बस इसी से महादेव जी की पूजा कर रहे हैं। इनकी इच्छा होगी तो जल्द से जल्द कोरोना ख़त्म होगा और हम सब फिर से एकत्रित होकर पूजा करेंगे, भजन करेंगे। बस मैं तो यही चाहती हूँ। है जी, मैं शास्त्री नगर से आई हूँ जी, और हम शिव जी की पूजा करने आए हैं। बहुत अच्छे हैं, सरकार की तरफ से महात्मा सब लगा के आए हैं। खूब अच्छा लग रहा है हमारे को पूजा करने में। पहले के मुकाबले में और आज जैसे कोरोना चल रहा है, इसमें कैसा लगा आपको? भीड़ वगैरह थोड़ी कम है, ये कैसा लग रहा है? कम ही है, भीड़ अच्छी तरह से पूजा कर रहे हैं हम। अच्छी तरह से पूजा। आपका परिचय दीजिए और आज सावन का पहला सोमवार है, इस बारे में आप बताइए। मैं पंडित पवन कुमार शर्मा, विजय महादेव पानी की टंकी, शास्त्री नगर जयपुर। यहाँ पे भक्त लोग आ रहे हैं, एक एक दो से पूजा करवा रहे हैं, पूजा और उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं। उनको सूचना दे रहे हैं कि अपने बच्चों को साथ में लाएं और मास्क लगा करके आएँ और अपना जल का लोटा स्वयं खुद साथ लेकर के आए। कैसा रहा आज पहला सोमवार सावन का? और ठीक रहा वैसे तो पहले के मुकाबले, और अब ये लॉकडाउन में इसमें क्या फ़र्क रहा? फ़र्क पड़ा है, पहले के मुकाबले में इसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। लोगों को जागरूकता है वैसे तो जी, कम आ गए हैं, पहले से पब्लिक ज़्यादा कम आ रही है। कम आ रही है, ठीक है, धन्यवाद सर। और अब बात राजधानी जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर की, जहां हर साल सावन के महीने में लाखों की तादाद में श्रद्धालु जल अभिषेक करने पहुंचते हैं, परंतु इस बार लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थल बंद किए जाने की वजह से झारखंड महादेव के दरवाजे भी भक्तों के लिए बंद नजर आ गए हैं। सुबह 6:30 बजे ही भक्तों का भोले बाबा के मंदिर में जल अभिषेक व पूजा की सामग्री लेकर पहुंच गए, मगर भक्तों को मायूसी हाथ लगी। सावन में ही कावड़ गलता से जल भरकर पैदल चलते हैं और झारखंड महादेव पर आकर जल अभिषेक करते हैं, परंतु इस बार कावड़ भी जल अभिषेक नहीं कर सकेंगे। बारिश में सावन का आगाज बारिश ने दस्तक दी है और जोरदार बारिश से हुई है। बारिश में भी भक्त झारखंड महादेव पहुंचे हैं। जयपुर के झारखंड महादेव जो सबसे पुराना मंदिर यहाँ कहलाता है, लाखों की तादाद में हर साल सावन के सोमवार पर लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सभी भक्तों को मायूस होना पड़ा है। यहाँ पर लॉकडाउन के चलते हुए पट बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। भक्त अपने काम को पूरा अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहीं बाहर से ही जो है दाना डाल रहे हैं या जल चढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इनके पास में कोई चारा नहीं है। सुबह 5 बजे से ही मंदिर के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था, मगर लॉकडाउन के चलते जब पट बंद देखे तो यहाँ पर जल अभिषेक नहीं हो पाया। लोग दूर से ही अपना हाथ जोड़ करके या बाहर से ही जल चढ़ा करके यहाँ से निकले हैं। और अभी लॉकडाउन कब तक के लिए सरकार इस एडवाइजरी को जारी रखेगी ये देखना होगा, क्योंकि पूरे 4 या 5 सोमवार सावन के होंगे और हर बार यहाँ पर बड़ी तादाद में कांवड़िए भी आते हैं। गलता गेट से पैदल चलकर गलता जी से जल भर कर के यहाँ पर चढ़ाने के लिए आते हैं, मगर इस बार ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सभी भक्त यहाँ पर मायूस होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त झारखंड महादेव के जो
मेन जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल बंद है और यहाँ पर भक्त भी खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो भक्त अपनी भक्ति के लिए, अपने जल अभिषेक के लिए या अपने कार्यक्रम के लिए करने के लिए आए थे, वो मायूस होकर के जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मंदिर तो थोड़ी देर जल चढ़ाने के लिए तो। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस लॉकडाउन को लेकर के जो चल रहा है? बस ये कि सेफ्टी से चल जाएंगे अंदर। मतलब अभी मंदिर पे आप जल नहीं चढ़ाया तो क्या महसूस हो रहा है? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा, वापस लौट कर जा रहे थे, इतनी दूर आए थे यहाँ। उम्मीद के साथ में आए थे। हाँ। आपका नाम बताइए। मोनिका चंद। सोमवार को बिल्कुल जल नहीं चढ़ा, बिल्कुल भी। पब्लिक खूब आई है, बाबा के पानी बिल्कुल नहीं चढ़ा। जब से लॉकडाउन लगा तब से कोई से मंदिर नहीं खुले, खुलने की उम्मीद भी नहीं। अब सावन लग रहा है, सावन सूखा ही जाएगा। पहले बरसात हुई आज, बारिश से तो सावन गीला हो गया। सावन तो बरसात हो रही है, पब्लिक नहीं आ रही, न जल चढ़ रहा है बाबा के, पब्लिक परेशान हो रही है। बाबा कब तक दर्शन देंगे ये नहीं। आपका नाम बताओ। सुरेश कुमार। जाने का मन लगा, अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। पहली बार सावन की बारिश भी हुई है। हमेशा हर साल करते हैं, तो इस बार बिल्कुल लग नहीं रहा कि सावन हमेशा हर साल करते हैं, अच्छा नहीं लगा। कहाँ से आए थे आप? ये पुरानी चुनी। आपका नाम? रोहित पाजी। तो फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। आप भी घर पे रहिए और घर पे रहकर भोले बाबा की पूजा अर्चना करिए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।